ओम शांति। 24 अप्रैल। शुरुआत ही बहुत नशे की है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही पा रहे हो, चक्रवर्ती राजा बनते हो। कितनी बड़ी प्राप्ति है। तुम इस समय भगवान के सम्मुख बैठे हो। तुम्हारे खुशी में रोमांच खड़े हो रहे हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम जो हैं जैसे भी हैं तुम्हारे हैं। बाबा स्वीकार करता है, हाँ बच्चे तुम जो हो जैसे भी हो मेरे हो। तुम मुझे कब से बुलाते आते थे, आओ। मैं भी बंधा हुआ हूँ, आऊँगा अवश्य, लेकिन अपने समय पर। ऐसे नहीं कि मैं आऊँ ही नहीं, मुझे आना अवश्य है। तुम बच्चों को सुखी बनाने के लिए, तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए, तुम्हारे लिए स्वर्ग स्थापित करने के लिए। लोग तो सोचते हैं भगवान तो सर्वशक्तिवान है, वो मरे हुए को जिला सकता है। बच्चे आते हैं, बाबा हमें आशीर्वाद दो, हमारे बिजनेस में घाटा ना हो, हमें ये बीमारी ना हो, इस बीमारी को ठीक कर दो। बाबा कहते तुमने मुझे इसलिए थोड़ा ही बुलाया, कभी कहा था क्या कि हे भगवान आओ हमारी बीमारी ठीक करो। तुमने कहा था हे पतित पावन आओ हमें पतित से पावन बनाओ। तो मैं आ गया हूँ तुम्हें पावन बनाने के लिए। मैं भारत में आता हूँ। अपनी जन्मभूमि से सबको बहुत प्यार रहता है। मेरा भी भारत से बहुत प्यार है। मैं भारत को स्वर्ग बना देता हूँ। तुम्हारे जैसा सुखी कोई और होता ही नहीं। मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाकर तुम्हें अपार सुखों में भेज देता हूँ। पहले तुम मुक्ति धाम में जाते हो, फिर स्वर्ग में आ जाते हो, तो तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए। बाबा की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, बाबा की श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, बाबा से साफ और सच्चे रहना चाहिए, बाबा से सीधे सीधे रहो। बाबा ये कह रहे हैं। देखो किसी के भी साथ रहते हैं, जैसे लौकिक में भी एक पिता है और उसके 4 बच्चे हों, टेढ़े बन के चलते हो, करते कुछ हों, बताते कुछ हों, थोड़ा छुपाते हों, थोड़ा धोखा जैसा देते हों, तो बाप कहेगा ना मेरे से सीधे सीधे चलो। यहाँ भगवान कह रहा है बच्चे मेरे से सीधे सीधे चलो, सब मेरे से क्लियर रहो। तुम सभी मेरे पास आए हो, माया से तुम्हारी युद्ध है। तुम्हें माया से हार नहीं माननी है, माया को हराना है तुम्हें। माया प्रबल है, किसी पे क्रोध नहीं करना है। कभी क्रोध आ जाता है, कभी काम आ जाता है, कभी और कोई विकार आ जाते हैं। तुम्हें माया हरा देती है, लेकिन तुम्हें हार नहीं मानना है। आज की सबसे बड़ी पॉइंट है, बाबा कह रहे हैं मैं 16 घंटे तुम्हें फ्री देता हूँ, केवल 8 घंटे मुझे याद करो। ये स्वयं की सेवा है। ये स्वयं की सेवा करना माना विश्व की सेवा करना। कर्म करते मुझे याद करो। सवेरे का टाइम बहुत अच्छा होता है, 2 से 5 का टाइम बहुत स्वच्छ सतो प्रधान होता है। इसमें जब भी चाहो उठो और अच्छा योग अभ्यास करो, मेरे से बातें करो, शक्तियाँ लो। अब हमें विचार करना है, क्या हम सचमुच 8 घंटा योग कर सकते हैं? बाबा भी कह रहे हैं बहुत बच्चे नहीं कर पाते, बहुतों की मन बुद्धि बहुत भटकता है, उदास निराश रहते हैं, खुशी नहीं रहती है, संसार की समस्याओं में बहुत उलझे रहते हैं, तो योग लगता नहीं। और जब योग नहीं लगता तो समस्याएं और बढ़ जाती हैं। बहुत लोगों का ऐसा ही हाल है, समस्याओं में घिर गए हैं, जैसे चक्रव्यूह में अभिमन्यु घिर गया था, निकल नहीं सकते, थक गए हैं युद्ध करते करते, हथियार भी नष्ट हो गए हैं। वो स्थिति बहुतों की हो गई है। हम अपने से पूछें, जब बाबा कहता 8 घंटे मुझे याद करो, तो क्या हम स्वीकार करते हैं कि भगवान जो कुछ कह रहा है वो मुझे करना है, या हम पहले ही मन बना चुके हैं कि ये नहीं होगा काम? अगर हम ये मन बना लें कि हमें करना है, तो बाबा का बल बहुत हमें मिलने लगेगा। और यदि हम
तैयार हो जाए मन से कि मुझे कर्म करते हुए 8 घंटे याद में रहना है, तो हम अपना प्लान अवश्य बनाएंगे। देखो, आज ही किसी ने मुझे कहा, संसार के कोरोना का हाल देखकर कहा कि मैंने बहुत अच्छा प्लान बना लिया है। 1 घंटा सवेरे योग, 4 बार 10-10 मिनट योग, शाम को 2 घंटा योग, 1 घंटा मुरली के बाद योग। तो अगर ऐसा हम प्लान बनाते हैं तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलती है, क्योंकि जिससे हमें योग लगाना है वो हमारा बहुत मददगार है, वो हमें स्वयं उड़ा लेता है। लेकिन हमने ही मन में ठान लिया हो हम नहीं कर सकते, पहले ही हिम्मत हार दी हो, तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। और बिना योग के समस्याएं हल नहीं होंगी। सभी जान लें, कई लोग समस्याओं में इतने उलझ गए हैं, उनकी मैरिड लाइफ इतनी बेकार हो गई है कि वो सोचते हैं करें क्या, न छोड़ सकते न रह सकते, समस्याएं समस्याएं चारों ओर। उन्हें हम कहते हैं कि थोड़ा योग अभ्यास करो, वो तो हमसे होता नहीं, हम घर से बाहर सेंटर में जा नहीं सकते, तो कैसे काम चलेगा। बीमारी हो, कोई कहे हम तो दवाई खा नहीं सकते, तो बीमारी ठीक कैसे होगी। तो सभी को एक प्लान बनाना है। बाबा ने याद दिलाया, हथ काढ़े दिल यार, ये कहावत है। लौकिक में तो यही होता है, जिससे बहुत प्यार होता है, हाथ से कामकाज करते भी उसकी याद रहती है। हम भी हाथ से कामकाज करें और बुद्धि से बाबा से जुड़ी रहे। ऐसी आप प्रैक्टिस कर लेना कि कामकाज करते हुए बुद्धि के नेत्र से जैसे शिव बाबा को निहार रहे हैं, उसकी किरणें मुझ पर आ रही हैं। थोड़ा थोड़ा वे अभ्यास करेंगे। भोजन बनाते योग का अभ्यास करना, नहाते धोते घर के काम करते, केवल थोड़ी मेहनत करने की और प्लानिंग बनाने की जरूरत है। वरदान है, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रूप में यूज करके आगे बढ़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो कई लोग जब गलती कर देते हैं, सवेरे नहीं उठते या बुरे बोल देते हैं, तो कहते हैं हम तो पुरुषार्थी हैं, क्या करें, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पर पुरुषार्थी का अर्थ है पुरुष के अर्थ कार्य करना, यानी आत्मा की स्मृति में रहना। हम श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, ये स्मृति रखो तो निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे और पुरुषार्थ की गति तेज हो जाएगी। स्लोगन, यदि हम इस स्मृति में रहेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो मालिकपन की स्थिति बनती जाएगी। हम मालिक हैं देह के, कर्मेंद्रियों के, मन बुद्धि के। तो आज सारा दिन हम कर्म योग का अभ्यास करेंगे। कर्म हाथों से करें और बुद्धि से शिव बाबा को निहारें। बार बार ये ध्यान देना, बार बार प्रैक्टिस करना। 1 मिनट की प्रैक्टिस 10 मिनट तक अपना प्रभाव छोड़ेगी और आपको लगेगा सारा दिन हम बहुत अच्छी स्थिति में थे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.